चलिए डियर देखिए, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव जो चाह रहा था डियर उसी का पार्ट 9 देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो से आप लोग को अब 450 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर कराने वाले। तो सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव को देखूंगा, जिससे आप लोग को हिंदी में बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बनना। चैनल पर जो नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। देखिए, फर्स्ट में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के जो लेखक है वो कौन है? बतलाइए सही विद्यार्थी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। फर्स्ट का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। सही विद्यार्थी आंसर लगाते जाना। देखो, कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? यानी कि शिक्षा दोस्तों संभाषण है, जिसके वक्ता कौन है? तो याद रखना जे कृष्णमूर्ति जी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शिक्षा शीर्षक के संभाषण के वक्ता कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति जी। चलिए, कहा जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि मालियाज का मूल नाम क्या है? देखिए, मालियाज का दोस्तों जो मूल नाम है भारत जी श्रीवास्तव है। क्या सर जी? भारत जी श्रीवास्तव मालियाज का मूल नाम है। ये दोस्तों छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित से। तो याद रखना, मालियाज की बात करेगा तो आप लोग याद रखना भारत जी श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। क्या था? मालियाज का मूल नाम भारत जी श्रीवास्तव था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, 4 नंबर लगाइए, सब विद्यार्थी लगाइए। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कहा जा रहा है कि प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है? चलिए, बहुत अच्छा। देखो, ये निबंध है डियर स्टूडेंट। क्या निबंध है? तो निबंध आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। निबंध में आप लोग को आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि प्रगीत और समाज हो जाएंगे, आलोचनात्मक निबंध हो जाएंगे। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, टोटल ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। जो नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? देखो, उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों वो किस प्रकार की कहानी है? तो देखो, ये दोस्तों कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान की चित्त प्रधान की धर्म प्रधान? तो याद रखना, ये आप लोग का कर्म प्रधान दोस्तों कहानी है। उसने कहा था दोस्तों जो आप लोग की कहानी एक कर्म पर आधारित दोस्तों कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कर्म प्रधान कवि। ठीक है ना डेशन? चलिए, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिपाही के माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो देखो, सिपाही के माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो देखो, इसके रचयिता की बात करें सिपाही की माँ के, तो सही विद्यार्थियों को पता होगा। चलिए, बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मोहन राकेश हो जाएंगे। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो मोहन राकेश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां से डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, मोहन राकेश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश, ठीक है ना, ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था? देखो, माता और पिता का नाम पूछा ओम प्रकाश वाल्मीकि का, तो यहाँ से सबसे पहले सही विद्यार्थियों को पता होना। चलिए, बहुत ही अच्छा। सभी विद्यार्थियों का कहना है, क्या कहना डियर स्टूडेंट? मकुंदी और छोटा लाल के माता पिता का नाम है। याद रखना, इनके माता का नाम मकुंदी और दोस्तों पिता का नाम छोटा लाल है। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, ये नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगत सिंह के दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? जन्म हुआ। देखो, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? सही विद्यार्थी लोगों को काफी इजी है। देखो, ये प्रश्न बार वाले एग्जाम में पूछा जा रहा है। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को दोस्तों भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये 2022 में पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, इसको आप लोग याद रख लीजिए। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कहा जा रहा है कि सादा निराश। देखिए, वो सादा निराश किस नदी को निर्मित बना करके लिखी गई है? तो सादा निराश दोस्तों जो आप लोग का गंडक नदी को बना करके लिखी गई। तो गंडक आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कि वो सादा निराश दोस्तों जो निर्मित है दोस्तों किस पार्ट को बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो कहा जाए कि धांगर शब्द में उराव भाषा में क्या होता है, धांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है, भाड़े का मजदूर, यानी कि धांगर शब्द का जो अर्थ होता है डियर स्टूडेंट वो भाड़े का मजदूर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि धांगर शब्द का अर्थ पूछेगा उराव भाषा में तो भाड़े का मजदूर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को किसने लिखा। यानी कि दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1927 में हुआ, गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखा था। तो देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि चंपारण क्षेत्र में गांधी जी के चमत्कार की जो कथा लिखे थे वो कौन लिखे थे, अवश्य कमेंट करके बताना, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद नारायण की पत्नी का नाम क्या था। देखिए जयशंकर प्रसाद के पत्नी के नाम की बात करें तो प्रभावती देवी था। क्या सर जी, प्रभावती देवी, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि जयशंकर प्रसाद की पत्नी का जो नाम था डियर स्टूडेंट वो प्रभावती देवी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काड़वा का शीर्षक कविता किसने लिखी। देखिए काड़वा के दोस्तों ये कविता दोस्तों किसने लिखा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सही विद्यार्थियों को पता है कि ये मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काड़वा का शीर्षक कविता के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास हिंदी और ब्रज भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो याद रखना ब्रज भाषा और हिंदी भाषा दोनों के कवि हैं। तो यहां से आप लोग को बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर 15 नंबर में कहा जा रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। देखिए छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भूषण जी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। छत्रसाल दशक के रचनाकार आपके भूषण जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यही सब में से आप लोग को पूछा जाएगा। जितना भी बता डियर स्टूडेंट सभी क्वेश्चन प्रीवियस यानी कि पहले के एग्जाम 2009 से अब तक जितने पूछेंगे सभी क्वेश्चन आप लोग को 22 तक करवा रहे हैं। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है। देखिए जयशंकर प्रसाद की भाषा दोस्तों आप लोगों के, चलिए लाजवाब मेरे प्यारे, बहुत अच्छा, एकदम भौकाल मचा दिए। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद की भाषा की बात किया तो खड़े बोले हिंदी था। क्या सर जी, खड़े बोले हिंदी था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, जयशंकर प्रसाद की भाषा हो जाएगी। चलिए तुमुल कोलाहल कला शीर्षक कविता में कविता के कवि कौन है। तो देखिए तुमुल कोलाहल कला शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो आप लोग को कौन है, बहुत ही अच्छा, एकदम भौकाल मचा दें सही विद्यार्थी। यानी कि तुमुल कोलाहल कला शीर्षक कविता में कविता के जो कवि आप लोग हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे। ये सब काफी इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी सही कर सकते हो, बशर्ते आप लोग मेहनत रेगुलर कीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। देखिए हेनरी लोपोज कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखना कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। कहाँ डियर स्टूडेंट, तो हेनरी लोपोज थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि हेनरी लोपोज जो रहने वाले थे कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए काव्य भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था। देखो सही बात है दोस्तों, भूषण को भूषण की जो उपाधि दिए थे वो कौन दिए थे। चलिए देखो काव्य भूषण को भूषण की जो उपाधि दिए थे वो कौन दिए थे, रुद्रसाथ थे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, रुद्रसाथ डेशन आप लोग को देखिए ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा आंसर यहाँ पर नहीं दे पाया गया, क्योंकि भूषण को भूषण के जो उपाधि दिए थे राजा रुद्रशाह ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो, पूरा भले नहीं दिया हुआ है लेकिन दिया हुआ है शाहजी। चलिए अधिनायक कैसी कविता है। देखो क्या कहा जरा, अधिनायक यानी कि अधिनायक दोस्तों वो कैसी कविता है। तो आप लोग का व्यंग्यात्मक कविता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अधिनायक दोस्तों वो कैसी कविता, याद रखना व्यंग्यात्मक कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
देखिए जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो देखिए जूठन के हेडमास्टर का नाम कालेराम था। क्या था? कालेराम। ए नंबर हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी पीडीएफ क्वेश्चन लेना चाहते हैं इस नंबर पर अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा 914252 पर। ठीक है ना टेंशन, इसमें आप लोग का पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए। देखिए जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जय कृष्णमूर्ति है दोस्तों, वो किस रूप में देखे जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, महान मेसी के रूप में देखे जाते हैं। देखो ऐसे तो दोस्तों दूसरे बुद्ध का ना सबसे परफेक्ट है, क्योंकि देखो जय कृष्णमूर्ति की बात क्या, इसीलिए कह सकते हैं डिवीजन ए और सी दोनों कह सकते हो। चलिए देखो नवंबर से किस पत्रिका का संपादन थे कहते डिएशन? देखो नवंबर से की बात करेगा तो याद रखना सारिका का ये संपादन किए थे। किसका डिएशन? सारिका। तो सारिका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूर्यदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। किसको? सूर्यदास को हिंदी साहित्य का। चलिए चांद का मोह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मोह टेढ़ा हो ये दोस्तों कविता संग्रह, इसके रचयिता कौन है? तो देखो चांद का मोह टेढ़ा जो है दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। तो ए नंबर हो जाएंगे। बी नंबर नहीं होगा, नहीं सी नंबर, नहीं डी नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो इत्यादि का लगाओ सही विद्यार्थी, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? सही विद्यार्थी लगाओ। चलिए इति लगाओ सही विद्यार्थी। इत जोर आदि की, इति जोर आदि की, इत्या जोर आदि की, इत्यादि बताओ। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा डिएशन। इति जोर आदि हो जाएंगे। ई जोर आ बराबर दोस्तों या बनेगा। तो यहाँ से देखो या बना है, यहाँ से देखो इत्यादि, तो इति जोर आदि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गायक का संधि विच्छेद करना है। क्या करना है डिएशन? गायक का संधि विच्छेद करना है। तो याद रखना गे जोर आंख हो जाएंगे। गे जोर आंख देखो कहां पर दिख रहा है? गे जोर आंख ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्या हो जाएंगे इसका? बी नंबर। एकदम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए टोटल ऑब्जेक्टिव को याद कर लें, क्योंकि बिहार बोर्ड एडिशन ऐसा क्वेश्चन को बार बार पूछता है। इसीलिए आप लोग को करें मेहनत, आप लोग इतनी खामोशी से मत खींचे कि सफलता शोर मचा दे। चलिए यहां से देखेंगे तो कहा जाएगा परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो परम जोड़ अर्थ कहां पर दिया गया? तो ए नंबर ऑप्शन में दे दिया। परम जोड़ अर्थ बराबर जो होता है दोस्तों परमार्थ होता है। आ जोड़ आ बराबर मिलता है आ। तो यहां से लेकर दे करके बनता है ए नंबर ऑप्शन। यानी कि परमार्थ का जो संधि विच्छेद हो जाएंगे परम जोड़ अर्थ हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। परम जोड़ अर्थ बराबर दोस्तों परमार्थ होता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या जोड़ आर्थी होता है। क्या सर जी? विद्या जोड़ आर्थी। तो आप लोग देखो आ जोड़ आ बराबर आ बनता है, यानी कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या जोड़ आर्थी होगा। तो देखो आप लोग को देख पा रहे सही विद्यार्थी लगाओ कौन सा। चलिए बहुत ही अच्छा डिएशन। सही विद्यार्थियों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर आप लोग को बी नंबर होगा, क्योंकि विद्या जोड़ आर्थी होता है दोस्तों विद्यार्थी होता है। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दुर्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दुर्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? सही विद्यार्थी लगाओ। आगम सुगम अभल्य दोस्तों आगम। तो याद रखना सुगम का विपरीतार्थक दुर्गम होता है, इसलिए दुर्गम का यहाँ पर सुगम हो जाएगा। यानी कि सुगम जो होगा ना दोस्तों विपरीतार्थक होगा किसका? दुर्गम का। इसलिए कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुगम हो जाएंगे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुकूल का दोस्तों विलोम पूछा है। तो अनुकूल का दोस्तों प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्या दिया सुन? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया प्रतिकूल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल टोटल ऑब्जेक्टिव को याद करते जाना, क्योंकि एग्जाम में 100% यही प्रश्न आने वाले हैं, तभी तो हल्का मचाओगे सब पूरा प्रश्न आप लोग याद करेंगे। चलिए बिल्कुल अनुकूल का प्रतिकूल होता है, तो ए नंबर। देखो आरोही का संधि विच्छेद क्या होता है? देखो आरोही का विलोम पूछा। अच्छा विलोम पूछा तो आरोही का अवरोही होता है। क्या सर जी? आरोही का अवरोही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखो ये सब काफी इजी है। आरोही का अवरोही होता है, बट रोही नहीं होता, निर्मोही नहीं तो चढ़ा भी नहीं होता है। याद रखना आरोही की बात किया। आरोही का मतलब होता है दोस्तों इसका विपरीतार्थक है अवरोही। आरोही का मतलब भारतीय क्रम, इसका मतलब अवरोही का मतलब घाटते क्रम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए देखो यहाँ पर विराग का दोस्तों आप लोग का संधि विच्छेद करना है, सॉरी विलोम बतलाना है। विराग का दोस्तों विलोम क्या होगा? लगाओ विद्यार्थी। विराग का क्या होता है? अनुराग होता है। क्या होता है? लगाओ आंसर।
बिल्कुल। देखो विराग का दोस्तों जो विलोम होता है अनुराग होता है। सभी विद्यार्थी का कहना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एकदम बी नंबर ऑप्शन ही चूज किए हैं। चलिए एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक एक नंबर का कार्य कर रहा है रेडिएशन, इसीलिए कह रहा हूँ एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना अत्यावश्यक, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक के सवाल है। देखो आंखों का प्यारा होना, कहते हैं ना रेडिएशन आंखों का प्यारा होना, अरे यार लगाओ आंसर, आंखों का प्यारा बहुत प्रिय होना, क्या रेडिएशन बहुत प्रिय हो जाना। देखो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर प्रिय होना, यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि आंखों का तारा होना, आंखों का दोस्तों यानी कि प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, देखिए थोड़ा सा मिड प्रिंटिंग हो ग्रेडेशन, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है, तो अधिक खाने वालों के लिए खाम खुराक, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ जो होता है दोस्तों ध्यान देना, लेकिन कान काटना यानी कि दोस्तों चतुर होना यहाँ पर होना। देखो कान काटना जो होता है दोस्तों चतुर होना होता है, यहाँ पर आप लोग को ऐसे होता है दोस्तों कान देना मतलब ध्यान देना, लेकिन कान काटना चतुर होना, बी नंबर ऑप्शन। देखिए कितना इजी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम क्या करना रेडिएशन एकदम भौकाल मचाना, टोटल ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। चलो यहाँ पर लगाओ 37 नंबर क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी लगाओ, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, सभी के सभी लगाओ। चलिए घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या है, देखो कहते हैं डिस्टूडेंट आज के दिन घी के दिए जलाने के लायक, यानी कि जब आप लोग एग्जाम में रिजल्ट लाओगे तो उस दिन आप लोग क्या करना है, घी के दिए जलाना। सभी विद्यार्थियों को पता होता है घी के दिए जलाना यानी कि प्रसन्नता को व्यक्त करना, यानी कि मेरे प्यारे अगर आप लोग ले आओ तो एग्जाम में चाहे 400 नंबर, तो आप लोग उस दिन क्या करोगे, घी के दिए जलाओगे, यानी कि प्रसन्नता को व्यक्त करो, पूरा एकदम पूरा खुश होगा रेडिएशन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर शब्द का विलोम जो होगा धीरे स्टूडेंट वो क्या होगा, नगर शब्द का जो विलोम होता है नगरीय होता है, नागरिक नहीं नगरीय होता है, नागरिक लगाओगे तो गलत हो जाएंगे। विशेषण पूछा नगर का, नागरिक नहीं होगा, ये आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नगरीय होता है, गलत कोई बतलाए लेकिन हम नहीं बतलाएंगे, नगरीय ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखो नगर शब्द का विलोम वही बात है, विशेषण है। चलिए रंग का विशेषण क्या होगा, तो रंग का रंगीन होता है, क्या आप लोग सहमत है, रंग युक्त रंगबाज रंगीन बेरंग। देखो रंग का विशेषण पूछा, कहते ना रंगीन, क्या कहते हैं रंगीन, यानी कि रंगीन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि रंग शब्द का जो विशेषण होता है दोस्तों ये रंगीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचा दीजिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तबे तो हल्का मचाओगे जब आप लोग ये क्वेश्चन याद करोगे। चलिए पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा, देखो पत्थर शब्द का विशेषण पथरीला होता है, बी नंबर क्या हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे, यानी कि पत्थर शब्द का जो विशेषण होगा वो पथरीला होगा, तो बी नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पथरीला। हाँ जी बहुत अच्छा, पत्थर शब्द का जो विशेषण होगा पथरीला होगा, पहाड़ी नहीं होगा, पत्थरबाज नहीं होगा, पथदिल नहीं होगा, तो आप लोग याद रखना पथरीला, बी नंबर। देखो इतना इजी क्वेश्चन है कि भारत शब्द का विशेषण पूछ दिया, ये तो सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, देखो भारत शब्द का विशेषण जो होता है दोस्तों वो भारतीय होता है, क्या सर जी भारतीय, अच्छा भारतीय आप लोग को दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन में, यानी कि भारत शब्द का जो विशेषण होगा भारतीय होगा, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी कि भारत का पूछेगा भारतीय, भूगोल का पूछेगा भौगोलिक, इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भारतीय। जीव जंतु कौन समास है, देखो जीव जंतु दिन रात दाल भात ये सब क्या है, तो ये सब आप लोग को द्वंद्व समास है डियर स्टूडेंट, क्या है द्वंद्व समास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे द्वंद्व समास होंगे, दिन रात लोटा डरे सीताराम माता पिता भाई बहन ये सब क्या है द्वंद्व समास, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। नीलांबर, देखिए नीलांबर कौन समास है, देखिए नीलांबर यानी कि दोस्तों आप लोग का विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ से नीलांबर का मतलब कर्म धारय समास लगा सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे नीलांबर जो आप लोग का समास होता है दोस्तों वो कर्म धारय समास होता है। कितना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करें। देखो आप लोग को ऑप्शन से भी सही समास क्लियर करवा देते हैं। देखो अव्यय में उपसर्ग होता है, उपसर्ग नहीं इसमें, जैसे यथाशक्ति यथासंभव परदेश ये सब क्या है अव्यय समास है। तत्पुरुष में देखो जिसमें कारक का लोप, जैसे राजकन्या राजपुत्र विद्यालय विद्या का आलय ये सब क्या है दोस्तों तत्पुरुष। दिगु में संख्या बतलाएगा तो ये तो होगा नहीं, जैसे होगा चतुर्भुज त्रिभुज ये सब क्या होगा दिगु समास हो गया। चलिए
देखो यही क्वेश्चन की अभी बात कर रहे थे अपन कि भारपेट का दोस्तों कौन सा मास है। देखो भारपेट यहाँ पर दोस्तों भार क्या है, आप लोग का उपसर्ग का काम करेगा पेट, यानी कि भारपेट जो होगा अव्ययभाव समास होगा। क्या हो जाएंगे सर जी, अव्ययभाव समास याद कर लें। चलिए एग्जाम में एकदम बहुकाल मचाना है तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारपेट में जो समास होगा अव्ययभाव समास होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चीड़ी मार कौन समास, देखिए चीड़े का मार तो तत्पुरुष समास। देखो चीड़ी जो मार होगा दोस्तों ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, चीड़ी मार जो हो जाएंगे तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखो साभा कौन लिंग है डियर स्टूडेंट, साभा का लिंग आप लोग को बतलाना है, साभा का कौन सा लिंग है। तो देखो यहाँ पर साभा दोस्तों जो होता है पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत, देखो समझो यहाँ से जितने भी समूहवाचक जैसे दाल कच्छा ये सब क्या है आप लोग का पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आता है, तो ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जाल है, देखो ये देखिए दोस्तों जाल, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाल आप लोग का दोस्तों लिंग निर्णय करना है, एकदम देर नहीं करना। सभी का सही विद्यार्थी लगाओ कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, सभी विद्यार्थी। चलिए बहुत ही अच्छा, मैक्सिमम का कहना है कि पुलिंग होगा, बिल्कुल सही है। देखो जाल जो होता है दोस्तों जालहीन जीवन है, यानी कि दोस्तों जाल जो आप लोग होता है पुलिंग शब्दों के अंतर्गत आता है। क्या देश पुलिंग शब्दों के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दाल भी आप लोग का समूहवाचक संज्ञा, तो सही विद्यार्थियों को पता चलेगा समूहवाचक संज्ञा सर जी, तब तो ये पुल्लिंग होगा। हाँ जी बिल्कुल पुल्लिंग होगा, क्योंकि दोस्तों दाल शब्द जो होता है पुल्लिंग शब्द ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए 49 में कहा रुमाल, देखिए रुमाल ये कौन समास है दोस्तों, सॉरी लिंग पूछा। अच्छा लिंग पूछा जाए कौन लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग, चार ऑप्शन दिए गए। क्या करोगे डियर, देर मत कीजिए लगा दीजिए बिल्कुल। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है रुमाल, तो रुमाल आप लोग का दोस्तों पुल्लिंग शब्द होता है। क्या सर जी पुल्लिंग होता है, तब तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि पुल्लिंग हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन। चलिए उपवन में उपसर्ग क्या है, तो देखो उपवन, देखो यहाँ से उपवन, उपवन, तो देखो उपवन के लिए दोस्तों आप लोग को उप का काम कर रहा है। उप क्या यहाँ पर आप लोग का उपसर्ग है, तो उप आप लोग का बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट पॉइंट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। बिल्कुल डियर स्टूडेंट एकदम हल्का मचा दीजिए। उपवन जो होगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को उप का काम जो कर रहा है उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है। चलिए देखिए अभी एक पार्ट और बच गया डिएशन, जो कि ईमान से स्टार्ट होगा। ऐसा देखो हम लोग लगभग 450 ऑब्जेक्टिव आज से खत्म कर दिए। अब जल्द ही आप लोगों को दोस्तों 50 यानी कि और करवा देंगे, तो 500 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में वीडियो को अवश्य शेयर करना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज कर लीजिए और घंटी को फ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है ना डियर। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।